नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, राष्ट्रपति चुनाव हुए और द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की नई राष्ट्रपति चुनकर आई। काफी इंस्पिरेशन स्टोरी है इनकी लाइफ की जर्नी की। आज इस वीडियो में हम द्रौपदी मुर्मू जी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। द्रौपदी मुर्मू करंटली सर्व एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द्रौपदी मुर्मू जी अभी कौन सी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 प्रेसिडेंट। तो द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की 15 प्रेसिडेंट बनी हैं। इनसे पहले थे रामनाथ कोविंद जी और पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो 15 प्रेसिडेंट बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्मू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ के सबसे पहली महिला गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी रही हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। तो द्रौपदी मुर्मू जी 18 मई 2015 को बनी थी गवर्नर झारखंड की। तो ये आप याद रखिएगा कि ये गवर्नर भी रही हैं झारखंड की। इसीलिए आपने काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे जिसमें यह कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लेडी हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो एक काफ़ी अच्छे प्रेसिडेंट साबित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू सिक्योर हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोट्स इन द प्रेजेंट इलेक्शन हेल्ड ऑन 18 जुलाई 2022? अब देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया, नॉमिनेट किया गया कि वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होंगी। अब ये चुनाव में गई, इनको वोट पड़े, ये जीती और ये प्रेसिडेंट बनी। सवाल है कि कितने परसेंटेज ऑफ वोट इन्हें पड़े थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 64%। पूरे टोटल 64.03% वोट द्रौपदी मुर्मू जी को पड़े थे। तो राउंड फिगर में 64% वोट द्रौपदी मुर्मू जी को पड़े, जिससे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्मू डिफीटेड डैश बाय अ थंपिंग मार्जिन टू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थंपिंग मार्जिन का मतलब है बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ा गैप। अब आप खुद ही सोचिए, 100% में 64% तो अकेले मुर्मू जी को पड़े, तो कितना बड़ा मार्जिन होगा दूसरे या बाकी नंबरों में। तो इन्होंने ऑपोजिशन के किस व्यक्ति को, किस नॉमिनेटेड इंसान को हराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यशवंत सिन्हा जी। तो पहले तो ऑपोजिशन पार्टीज में कोई तैयार ही नहीं हो रहा था चुनाव में लड़ने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि एनडीए का ही उम्मीदवार जो है वो जीत कर आएगा, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है। लेकिन फिर भी एंड में यशवंत सिन्हा जी राजी हुए और वो ऑपोजिशन के नॉमिनेटेड बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। लेकिन उनको हार मिली और मुर्मू जी ने 64% वोट प्राप्त करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव जीता। तो किसको हराया? यशवंत सिन्हा जी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू स्टार्टेड वर्किंग एज जूनियर असिस्टेंट इन विच डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट? द्रौपदी मुर्मू जी अभी प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले वो गवर्नर भी रही हैं, लेकिन इससे पहले वो ओडिशा की सरकार में एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में वो जूनियर असिस्टेंट भी रही हैं। अब आपने बताना है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इरिगेशन। तो ओडिशा गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू जी इज इंडिया सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा पाटिल। आपने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं भारत की, लेकिन पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, ये याद रखिएगा। और पहली वुमेन ट्राइबल नहीं, पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट एवर इंडिया की द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट है। फर्स्ट एवर ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू आफ्टर प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू वाज बोर्न इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन विच ईयर? ओडिशा स्टेट है, वहाँ के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ। आपने बताना है कि किस ईयर में इनका जन्म हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1958। 1958 में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा स्टेट में। और यही एक रीज़न है कि इनके साथ एक और टैग है, और वो ये कि ये पहली प्रेसिडेंट हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया में बॉर्न हुई। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति बने वो 1947 से पहले बॉर्न थे। ये पहली प्रेसिडेंट हैं जो 1947 के बाद में पैदा हुई हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुई हैं। तो 1958 में इनका
जन्म हुआ था मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू टुक ओथ एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 जुलाई 2022। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे इन्होंने ओथ ली है, और ओथ प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी इसके अलावा अगर ये उपस्थित ना हो तो फिर जो सीनियर जज है वो ओथ दिलाएगा। तो ओथ इन्होंने 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में ली 25 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैंने आपको बताया 1958 में इनका जन्म हुआ, तो पहली राष्ट्रपति हैं ये जो 1947 के बाद पैदा हुई हैं, यानी एक इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुई हैं, बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुई हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दैट इज ट्रू दैट Draupadi Murmu became the first president of India to born after independence. Next question, who served as the 14th president of India? अब द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं 15th president of India। तो 14th president of India कौन थे? तो ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद थे 14th president of India, और पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन नॉट वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जिसमें इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाता है। इलेक्टोरल कोलाज में आपने ये बताना है कि इनमें से कौन हिस्सा नहीं लेता है, यानी कि वही मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वोट नहीं डाल सकता। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा डालते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी डालते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं डालते हैं। ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, कुछ लोग इसमें मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन कुछ प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट भी होते हैं, और ये अलग अलग फील्ड से आते हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर लोकसभा और राज्यसभा, वो इसमें वोट नहीं डाल सकते। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया? अब कौन सा भारतीय संविधान में ऐसा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन की बात करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 54। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा आपके किसी न किसी एग्जाम में, याद रखिएगा। आर्टिकल 54 में कहा गया है इलेक्टोरल कोलाज के बारे में, राइट, कि इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाएगा और उससे फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव होंगे। तो ऑप्शन बी इज द right answer, that is article 54 deals with the presidential elections in India. Next question, who was the first woman president of India? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 25 जुलाई 2007 ये प्रेसिडेंट बनी, और 27 जुलाई 2012 तक के इनका जो कार्यकाल है वो रहा। तो पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति कौन थी इंडिया की? प्रतिभा पाटिल जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया? अब एक मिनिमम एज है जिससे नीचे कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। आपने बताना है वो मिनिमम एज क्या है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 35। अब ऐसा नहीं है कि जो भी 35 साल का है वो लड़ लेगा, मतलब उसमें बाकी भी आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि आपके पास जैसे कि लोकसभा मेंबर बनना चाहिए, मतलब कि उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा मेंबर बनने की। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि लोकसभा मेंबर है तो कोई भी कर सकता है। तो 35 साल से ऊपर जिसकी एज होगी वही कंटेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और बाकी जो क्वालिफिकेशन है उनको भी अगर वो मीट करे तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 35, मिनिमम एज टू कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गेट इलेक्टेड यूनानिमसली? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीती, और इनके ओपोजिशन में कौन था? मेन जो ओपोजिशन, जितनी अलग पार्टियां हैं ओपोजिशन पार्टियां, उनमें से कौन नॉमिनेट किया गया? यशवंत सिन्हा जी। इन दोनों में इलेक्शन हुआ, वोट पड़े, 64% वोट द्रौपदी मुर्मू जी को पड़े, और फिर जाके वो इलेक्ट हुई। लेकिन भारत में पहला प्रेसिडेंट आपने बताना है जो इलेक्ट हुए थे यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत से, याद रखिएगा, एक मत से। तो जो एक मत से इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट, वो कौन से थे? पहले तो वो थे ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी जी। तो नीलम संजीवा रेड्डी भारत के वो प्रेसिडेंट हैं जो इलेक्ट हुए थे यूनानिमसली, यानी एक मत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी?
द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से आती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी से ये आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज द काउंसलर ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत? तो द्रौपदी मुर्मू जी रायरंगपुर नगर पंचायत के काउंसलर भी रही हैं। आपने बताना है कि वो उसमें काउंसलर ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत कब इलेक्ट हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज 1997। अब आप देखिए, काउंसलर भी रही हैं, जूनियर असिस्टेंट भी रही हैं, गवर्नर भी रही हैं और एक टीचर भी रही हैं, अब जाके ये प्रेसिडेंट बनी हैं। तो यही एक रीज़न है कि काफ़ी आर्टिकल्स में लिखा गया कि ये बहुत ही अच्छा चुनाव है, या इनका नाम जो नॉमिनेट किया गया, तो ये काफ़ी एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इनके पास अलग अलग फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इनका टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, गवर्नर का एक्सपीरियंस भी है, काउंसलर का भी है, जूनियर असिस्टेंट का भी है। तो काउंसलर ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत ये इलेक्ट हुई थी 1997। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द्रौपदी मुर्मू वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट MLA? ये अवार्ड इन्हें मिला था ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। बेस्ट MLA का आपको बताना है किस ईयर में मिला था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2007 में द्रौपदी मुर्मू जी को बेस्ट MLA का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय द्रौपदी मुर्मू एंड प्रेजेंटेड बाय ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? मैंने आपको कहा बेस्ट MLA का अवार्ड इन्हें मिला 2007 में। अब सवाल है कि कौन सा अवार्ड है जो द्रौपदी मुर्मू जी को मिला, किसके द्वारा? ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो उस अवार्ड का क्या नाम है? उस अवार्ड का नाम है ऑप्शन बी, दैट इज नीलकंठ अवार्ड। तो नीलकंठ अवार्ड मिला था द्रौपदी मुर्मू जी को ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले पार्टी के द्वारा नॉमिनेट हुआ, फिर इलेक्शंस हुए, उसके बाद वो जीते और वो प्रेसिडेंट बन गए। अब प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन इन्हें ओथ कौन दिलाएगा, इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अगर ये उस समय उस दिन अगर उपस्थित ना हो सकें तो फिर सीनियर मोस्ट जो जज है वो ओथ दिलाता है। तो ओथ ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनकी अनुपस्थिति में सीनियर जो जज है वो दिलाएगा। मुख्यतः चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिलाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू? अब देखो, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, प्रेसिडेंट को ओथ दिला दी गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन अब मान लो प्रेसिडेंट ने बोला कि यार मेरे से ना ये काम नहीं हो रहा और मुझे लगता है कि अब मेरे को रेस्ट करनी है, या जो भी कारण है, मतलब तो मैं मजाक से बोल रहा हूँ, जो भी रीज़न है, अब मुझे करना है रिज़ाइन। तो फिर ये रेजिग्नेशन किसे देंगे? तो ध्यान रखिएगा, ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन है, अगर उन्होंने रेजिग्नेशन देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू हेल्स फ्रॉम विच ट्राइबल कम्युनिटी? अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया और आपने काफ़ी अखबारों में भी पढ़ा होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी फर्स्ट एवर ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं इस देश की। लेकिन अगर हम ट्राइबल प्रेसिडेंट की जब बात करते हैं तो ट्राइब्स तो इस देश में बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर कौन सी ट्राइब से ये आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू हेल्स फ्रॉम सांथल ट्राइबल कम्युनिटी। सांथल ट्राइब कम्युनिटी से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये थे द्रौपदी मुर्मू जी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने सारे कवर किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देख सकते हैं और नोट्स भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये थे द्रौपदी मुर्मू जी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।